में सादिक अली नाबीना। उत्तर प्रदेश में संभल में जो घटना घटी है, 5 लोगों की जानें गई हैं। ये एक साजिश के तहत बीजेपी के द्वारा, आरएसएस की विचारधारा के द्वारा ये कांड, हत्याकांड कराया गया है। ये हम सबको समझने की ज़रूरत है। ये इसलिए कराया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए 9 सीटों पे, वहाँ पे मुस्लिम, दलित, आदिवासियों को वोट डालने नहीं दिया गया। लोगों को पिस्तौल के दम पे लोगों को बूथ तक पहुँचने नहीं दिया। सड़कों पे गड्ढे खुदवा दिए, गाँव में बैरिकेड लगवा दिए कि जो मुस्लिम, दलित, आदिवासी लोग हैं वो वोट ना डाल पाएं। इसी के चलते ये सब कुछ हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम, दलित, आदिवासी लोगों ने प्लान बनाया, विचार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ मुस्लिम, दलित, आदिवासी खड़ा होगा और बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा और सड़कों पे उतरेगा। जब ये भनक योगी आदित्यनाथ को लगी, तुरंत इन्होंने याचिका डलवाई, तुरंत उसकी सुनवाई हुई, सर्वे कराया गया। जब एक बार सर्वे हो चुका तो दोबारा सर्वे कराने की क्या ज़रूरत पड़ी। पहली बार में दंगा नहीं हुआ, दूसरी बार में दंगा कराया गया। इसके चलते कि लोगों को दिमाग भटकाया जाए, मुद्दे से भटकाया जाए, लोग ईवीएम पे सवाल ना कर सके, योगी आदित्यनाथ की सरकार पे सवाल ना खड़ा कर सके, इसलिए ये सब सारी चीज़ें की गई। ये समझने की ज़रूरत है। जो महाराष्ट्र में हुआ है वो भी अब सारे लोग ईवीएम के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करने का विचार बना रहे थे। उसी के चलते ये सब कुछ कराया गया है। अजमेर शरीफ में भी साजिश के तहत याचिका डाली गई है और उसको कबूल करने वाला कोई और नहीं, वो आरएसएस ही की विचारधारा के जज हैं, जो ऐसी याचिकाओं को कबूल करते हैं, सुनने के लिए तैयार होते। ये चाहते यही हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान का झगड़ा चलता रहे, मंदिर मस्जिद का झगड़ा चलता रहे, लोग महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी पे बात ना कर सके। गौतम अडानी को भारत की संपत्ति क्यों दी जा रही, इस पे कोई चर्चा ना कर सके, इसलिए दंगा कराया गया है। ये समझने की ज़रूरत है। हम सबको बड़ी मजबूती के साथ मस्जिद, मंदिर के मसले से हटकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, गौतम अडानी को जो संपत्ति दी जा रही है, इस पे विचार करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, इनमें मनुवादी आरएसएस की विचारधारा के लोगों को क्यों बिठाया गया है। स्कूलों में जो बड़े बड़े स्कूल हैं, इनमें मनुवादी मास्टर, टीचर भरे हुए हैं। हर ऊंचे पद पर आरएसएस की विचारधारा को क्यों बिठाया गया है, वो इसीलिए ही बिठाया गया है कि अच्छी तरीके से मनुवाद लागू हो सके, मनु स्मृति का संविधान बना के भारत में लागू किया जाए, मुस्लिम, दलित, आदिवासियों को कमजोर किया जाए, उनका वोट राइट छीन लिया जाए। ये आरएसएस की विचारधारा है। ये हम सबको समझने की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई दलित, आदिवासी, मुस्लिम जज नहीं, सब आरएसएस की विचारधारा के जज हैं। हाई कोर्ट में भी अधिकतर आरएसएस ही की विचारधारा के जज होंगे, कोई दलित, मुस्लिम नहीं है। वही जिला कोर्ट में भी। इसी के लिए ये लोगों का दिमाग
भटके, लोग सवाल ना कर सके, इसीलिए दंगे कराए जा रहे हैं, आगे भी कराए जाएंगे। मगर हम सबको, जनता को एकजुट होकर इस बात के लिए आगे आना होगा और संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना होगा। जब तक ईवीएम भारत में बरकरार रहेगी, बीजेपी 420 धोखाधड़ी चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव जीतती रहेगी, विपक्ष की पार्टियां हाथ मलते रहेंगे। इससे हम सबके जीवन पे खतरा है, हमारे बच्चों पे खतरा है, आपके बच्चों पे खतरा है। हम सबके बच्चों के हाथों में रोजगार छीनकर हथियार पकड़ाया जा रहा है, उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा है, उन्हें गुंडाबाजी बनाया जा रहा है। ये समझने की जरूरत है। इसीलिए तो हम कहते हैं बीजेपी आरएसएस एक ही है। बीजेपी आरएसएस के लोग ही भारत के संविधान लोकतंत्र को नहीं मानते। ये संविधान के खुले हुए दुश्मन है। ये संविधान को हाथ में जरूर लेते हैं, मगर इनके दिल में मनुस्मृति की भावना भरी हुई है। ये चाहते यही संविधान को कमजोर किया जाए, मनुवाद लागू किया जाए, 5 किलो राशन पे लोगों को जीने को मजबूर किया जाए। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही। गरीब, मजदूर, किसान, जो लोग बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते, फिर भी बीजेपी जीतती चली आ रही। ये सब ईवीएम की बदौलत है, ये कोई छिपी बात नहीं है। और जो मुद्दा इसको जनता उठाने के लिए कोशिश कर रही है, तो उस मुद्दे को दबाने के लिए ये कांड कराए जा रहे हैं। जहां देखो मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं, जबकि 1991 कानून बना है कि जैसी मस्जिद है मस्जिद रहेगी, मंदिर है मंदिर रहेगा, चर्च गुरुद्वारा जैसा 1947 में था वैसा ही रहेगा। ये दोहरा चरित्र बीजेपी आरएसएस का है। हम सबको समझने की जरूरत है ये मुद्दों से क्यों भटका रहे। इसीलिए तो हम कहते हैं, सभी साथियों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागो और बीजेपी की साजिश को समझो। जय हिंद।